हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 प्रश्न वाली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है? ए पी 11, 8, 5 जोकर एक पद x माइनस के x 50 है, क्यों? अब मैंने बताया था कौन सा पद, कोई पद जब क्वेश्चन आया उसमें तो उसका मतलब क्या होता है? a। तो उसको a का मान कितना बताएगा? माइनस का 150। तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद सबसे पहले समांतर श्रेणी दी है तो उसको बता देंगे। ये तो क्वेश्चन लिखा होगा आपके पास। समांतर श्रेणी है 11, 8, 5, 2 डैश। तो इसका मतलब क्या? समांतर श्रेणी बता दी है अपन ने। अब जैसी समांतर श्रेणी दी है तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 11 और फिर निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलेगा? उल्टा घटा देंगे, कोई सा भी पद घटा दीजिए, उल्टे में आ जाएगा आंसर आपका। गैप सेम रहता है। d बराबर 8 माइनस के 11, तो d का मान माइनस के 3। जब भी समांतर श्रेणी हो a और d को निकाल देंगे। अब एक पद 150 है, क्यों? अब क्यों आ रहा है तो क्वेश्चन में a n का मान चूंकि लिख देंगे भैया, क्योंकि a n बराबर माइनस के 150। कौन सा पद होता तब भी कितना होता? 150 होता उसका मान। तो इसका मान हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर माइनस के 150। अब हम क्या करेंगे? a का मान रख देंगे 11, n की जगह पे n, और d का मान हो जाएगा माइनस के 3 बराबर माइनस के 150। अब ब्रैकेट में कोई संख्या रहती है वो गुणांक हो जाती है। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का n है। अब एक तरफ किसी तरफ माइनस होता है तो निशान माइनस का आता है। दोनों में माइनस है तभी प्लस आता है, और दोनों में प्लस है तभी प्लस आता है। बड़ा करने की बात कर रहा हूँ। 3 का बड़ा n किया 3 है, 3 का बड़ा 1 किया, दोनों में माइनस लगा तो निशान किसका आएगा? प्लस का। 11 और 3 जोड़ दिया तो आ गया 14 माइनस के 3 बराबर माइनस के 150। 3 को घटा मत देना इसमें से, क्योंकि ये n लगा हुआ है, ये चर पद है। अब अचर पद का पक्षांतर करने की मतलब, पक्षांतर का मतलब है इस संख्या को बराबर की एक साइड से दूसरी साइड ले जाना। 14 प्लस का है, बाहर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3 बराबर माइनस के 164। माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 164/3। अब इसको हम काट कर देखते हैं। 3 का गुणा 16 में करा तो 3 5 15, 1 बचा, 1 का बन जाएगा 14। नहीं कट रहा बराबर, नहीं भाग जा रहा। अगर भाग चले जाता मान लीजिए 20 मतलब 35 बार चले जाता मिसाल के तौर पर, तो क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का एक पद की जगह लिख देते हैं 20वां पद 150 है, 150 है। अब ये कट लेगा तो अपन कर देंगे AP, अतः लिखेंगे हम, अतः AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस के 150, एक पद 150 नहीं, बस ये आ गया। अगर कोई आंसर सही आ जाता है, मान लीजिए 40 आ जाता तो अपन क्या लिख देते हैं? अतः AP 11, 8, ये 8 है, 8, 5, 2 का एक पद की जगह आ जाता, एक पद की जगह आ जाता जैसे जितना 20 आ जाता तो 20वां पद 150 है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो पिछला जो क्वेश्चन था मैं फिफ्थ बोल दिया तो वो था क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब इसमें दो चीजें बोली हैं, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, और इसमें समांतर श्रेणी नहीं दी है। तो समांतर श्रेणी नहीं दी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब भी समांतर श्रेणी ना दी हो तो मानते हैं, माना कि प्रथम पद A है तथा सार्व अंतर B है। ये कब करना है? जब आपको समांतर श्रेणी ना दी हो। जो पिछले सवालों में समांतर श्रेणी हुआ करती थी 2, 8, 10 ऐसे करके जो समांतर श्रेणी दिया करती थी, वो इस सवाल में समांतर श्रेणी नहीं दी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? समांतर श्रेणी मान लेते हैं यहाँ पर कि समांतर श्रेणी में माना कि प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है। अब इसमें क्वेश्चन करा 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात करने वाली चीज को अपन लास्ट में छोड़ देते हैं, और जो चीज दी है क्या दी है? दो बार बोला है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जब भी आपको दो शर्तें नहीं हो, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंडीशन मानेंगे, शर्त 1 और शर्त 2। तो प्रश्न अनुसार शर्त 1 में क्या है? 11वां पद 38 है
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11वां पद बराबर 38 क्योंकि जब भी कोई सा पद रहेगा उतना पद बराबर में जाएगा। अब 11वें पद का मतलब होता है a प्लस 10d बराबर 38। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस जोन सा भी पद बोलते हैं उसमें एक d कम करके लिख देते हैं a के साथ, a प्लस 10d बराबर 38। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद दूसरी शर्त में दिया है, दूसरी शर्त में क्या दिया है, 16वां पद 73 है, तो 16वां थोड़े नीचे से लिखेंगे, 16वां पद 73 है, तो जो भी है तो बराबर में जाएगा। 16वां पद बराबर 73, 16 की बोल सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि जो होती है उससे घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से दोनों में, अच्छा एक चीज है, दोनों का एक सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a से a कट जाएगा। कैसे, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को बता देंगे a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। अब ये विलोपन विधि तभी समझ में आएगी जब आपने पिछले चैप्टर में अच्छे से किए होंगे। अब पिछले चैप्टर भी मैं सामने लेके आता हूँ, क्योंकि फिर वो आना भी समझ में, क्योंकि जब तक विलोपन विधि समझ में नहीं आएगी ये सवाल समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत आसान है सवाल, प्लस की संख्या जो होती है उसको कर लिया माइनस की, डिवाइड प्लस की संख्या माइनस की है, प्लस की संख्या माइनस की। ये इसलिए किया है क्योंकि अलग अलग निशान होते हैं तभी कटते हैं, लेकिन अभी एक जैसे निशान को काटने के लिए अलग अलग करनी है। तो ये बचा माइनस की 5d और बराबर ये बचा 73 में से अपने 38 जाएंगे तो माइनस की 35 बचेंगे, वो बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 35 बटे आ गया 5। d बराबर 35/5 आ गया, तो 5 से काट देंगे 35 को, 5 से 35, d का मान आ जाएगा 7, d का मान आ गया 7। अब विलोपन विधि हमने करी है, अगर समीकरण d का मान आ जाता है या किसी भी एक चर का मान आ जाता है तो उसको समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर विलोपन विधि ये चैप्टर 3 में है, वो अगर समझ में आएगी पहले करिए तो तभी सवाल समझ में आएगा। क्योंकि जब भी किसी भी चर का मान आ जाता है तो हम किसी एक चर का मान आ जाता है तो समीकरण 1 व 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, तो a का मान a ही रहेगा, 10 का मान 10 और d का मान आ जाएगा 7 बराबर 38। अब यहाँ पे इनटू के बाद ब्रैकेट के बाद जो संख्या होती है इनटू में होती है, ये हो गया 10 × 70 बराबर 38 और a बराबर 38 माइनस के 70, तो ये आ जाएगा a का मान माइनस के 32, क्योंकि अलग अलग निशान की संख्या घट जाएगी और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे a का मान भी है और d का मान भी है। अब हम क्या करेंगे, कौन सा पद ज्ञात करना था वो हम लास्ट में लिखते हैं। मैंने अभी बोला था पहले जो चीज दी है उसको हल करते हैं, उसके बाद जो ज्ञात करने वाली चीज है वो लास्ट में बचाते हैं। क्या रखा था, 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करना है, तो अगर 31 पद का मान दिया होता तो यहाँ पे 40 दिया होता तो यहाँ पे a प्लस 30 लगा देते, लेकिन ज्ञात करना है तो हम लास्ट में लिखेंगे a प्लस 30d। a का मान रहेगा माइनस के 32, प्लस की जगह प्लस, 30 का मान 30 और d की जगह आ जाएगा प्लस के 7, 30 की जगह 30 है, माइनस के 32। अब यहाँ पे गुणा का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, लास्ट में 0 लगा दो, 7 और 3 का गुणा कर दो, लास्ट में 0 लास्ट में लगा दो। अगर 2 0 होते तो 2 0 लग जाते। अब 210 में से माइनस के 32 करेंगे तो 178 178 हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का आ जाएगा निशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 है। अब फिर से भाई एपी नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद a है, समांतर d है, ये लिखेंगे। जब भी एपी ना दियो, समांतर श्रेणी ना दियो तो हम लिख देते हैं माना कि प्रथम पद a है तथा सार्वअंतर क्या है, d है। तो शर्त 1 प्रश्न अनुसार करके इसमें शर्त 1 लिखेंगे। तो शर्त 2 बार बोला है, क्या बोला है कि एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है। मतलब कहने का मतलब ये तीसरा पद कितना हो जाएगा 8, तीसरा पद बराबर
4 हो जाएगा। और उसके बाद हमेशा ये बोलना तीसरा पद 4 है तो अपन लिख देंगे तीसरा पद बराबर 4। अगर तीसरा पद क्या था 10 है तो अपन लिख देंगे तीसरा पद बराबर 10। तीसरे पद की जगह लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, क्योंकि हम जब कोई सा भी पद बोलते हैं एक d कम करके और a अकेला बोलते हैं बस। तो a बराबर ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दो चर है एक अचर है, तो ये समीकरण 1 बना दिया। अचर पद बाहर है, ये विलोपन विधि से हो जाएगा आगे चल के। उसके बाद शर्त 2, शर्त 2 में तो कौन सा पद है, क्या बोला था तीसरा पद और नवा पद क्रम से लिया। अब नवा पद आएगा तो नवा पद बराबर माइनस के 8। तो a प्लस कितना बोलेंगे इसको 8d बराबर माइनस के 8। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। माइनस का 8 चलिए समीकरण अब लिख देंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 को डालेंगे a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 को डालेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। अब क्या होता है हम इनको एक कोई सा जब विलोपित करते हैं, विलोपन मतलब को खत्म करना है, विलोपित करना है, तो एक प्लस की जो संख्या है उसको मान लेंगे माइनस की पूरी संख्याओं का निशान चलेंगे। याद रखिएगा अगर एक का निशान चेंज कर रहे तो पूरे का निशान चलेगा। अगर ये संख्या पहले से अगर अलग अलग निशान की होती है तो निशान चेंज करना नहीं पड़ता। a से a कट गया तो 8d में से 2d गए तो माइनस की 6d बचा। और ये बता 8 प्लस का हो गया 4 प्लस का है तो ये हो गया 12। याद रखिएगा इसको ये अलग अलग निशान की संख्या घट जाती है और a में से गया 0 में इसको काटा नहीं। अब d बराबर 12 बटे माइनस के 6 इंटू वाली संख्या बटे में खोल दी और 6 दूनी 12 तो d का मान आ जाएगा माइनस के 2। d का मान माइनस के 2। अब किसी एक चर का मान लिया जाता है तो दूसरा चर का मान निकालने के समीकरण 1 में मान या 2 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 4। a की जगह 1 है 2 की जगह 2 तो d का मान आ गया माइनस के 2 और बराबर 4। याद रखिएगा ब्रैकेट के पास कोई संख्या रहती है और गुणा करते हैं, गुणा करने में किसी एक में माइनस होगी, वाले 2 में प्लस है इस 2 में माइनस है, किसी एक में माइनस हो निशान आएगा माइनस का। दोनों तरफ माइनस हो तब भी प्लस आएगा, दोनों तरफ प्लस हो तब भी प्लस आएगा। तो 2 दूनी 4 बराबर 4। a माइनस का था बाहर जाकर हो गया प्लस का 4 प्लस 4 a का मान भी आ गया 8। अब ये तो अपन सॉल्व कर लेते हैं जो a और d के मान आते हैं। अब जो अपन लास्ट में क्वेश्चन पूछा है और पद ज्ञात कीजिए। अब लास्ट में पूछा है कौन सा पद शून्य है। अब मैंने आपको बताया था कौन सा कोई, तो इनमें अगर प्रश्न वाले क्वेश्चन याद है ना कौन सा कोई, तो इसमें आपको क्या करना है क्यों, तो इसको मानते हैं an। कह रहा है कौन सा पद शून्य है, अपन लिख देंगे इसलिए an बराबर 0। कौन सा पद जब भी आपसे कहे तो वो an का मान रहेगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अलग से ऐसा बताने के लिए कौन सा पद का मतलब होता है an। ये आपको नोट नहीं करना, बस खाली मैंने समझा दिया है, नहीं तो आपको सवाल में लिखना साथ में नहीं लिखना है, बस ये बता दिया। तो a अब इसकी an की जगह फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 0। a की जगह पे रख देंगे 8, n की जगह पे n माइनस 1 और d की जगह पे आ जाएगा माइनस के 2 बराबर 0। 8 2 का n में बढ़ा गया माइनस के 2n और 2 का 1 में किया 2 बराबर 0। याद रखिएगा किसी एक में माइनस है तो निशान माइनस का आएगा, दोनों तरफ चाहे माइनस हो चाहे प्लस तो निशान प्लस का आएगा। 8 में ये 2 जोड़ेंगे क्योंकि 4 में 4 हो गया 10 और माइनस के 2n बराबर 0। अब पक्षांतर किसका होगा 10 का पक्षांतर हो जाएगा, 10 का पक्षांतर कर देंगे हम यहाँ पे तो माइनस के 2n बराबर माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कट गया n बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो n का मान आ गया 5। अब वो कह रहा था कौन सा पद शून्य है, तो हम लिख देंगे लास्ट में जो भी n का मान है अतः 5वां पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10वां। क्या लिखा है किसी एक का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए, यानी d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है d। और इसमें समांतर श्रेणी नहीं दी है, जब भी समांतर श्रेणी नहीं दी होगी तो हम माना कि प्रथम पद a है और समांतर d है मान लेते हैं। समांतर श्रेणी होती है के बाद निकल होता 3 6 9 12, तो वहां पर प्रथम पद a निकाल लेते हैं समांतर d निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माना है। तो क्या है 17वां प्रश्न अनुसार लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ
प्रश्नानुसार 10वां पद बराबर 17वां पद बराबर 10वां पद। क्या होता है जब दो पद को अधिक बोले ना, पहले एक पद को लिख देंगे बराबर के एक साइड, दूसरे पद को लिखेंगे बराबर के दूसरी साइड। जितना अधिक है वो प्लस में लिख देंगे। कितना अधिक है 7। अगर 10 अधिक होता है 10 लिख देते, बस जितना अधिक है वो प्लस में जाता है। अगर ये चीज गुना में करता इतना गुना है तो वो इंटू में जाता है, यहाँ इंटू लगा देते इंटू में जाता है। बहुत आसान है। a प्लस 16d हो जाएगा, 17 बनेंगे a प्लस 16d के बार बार बता चुका हूँ, a प्लस 9d हो जाएगा, ये 9d प्लस के 7। a प्लस का अंदर आ किसका हो जाएगा माइनस का, तो r से पहले काट सकते हैं। ये वाला a प्लस का है, ये a प्लस का अंदर आ गया हो गया, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा। a से गया 0, क्या बचा 16d माइनस के 9d अंदर आके हो गया बराबर 7। बराबर के बाद 7 बचल गए, प्लस का निशान लगाएंगे बराबर के फौरन बाद। अलग अलग निशान की संख्या घट जाएंगी तो ये बचेगा 7d बराबर 7 इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच जाएगी। मतलब कि d के साथ दिखाई इंटू में लिखा है, दूसरे बटे में पहुंच गया, 7 एकम 7 तो d का मान आ गया 1। यही समांतर है।